नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे भ्रमर गीत सार का सूरदास रचित 10वां पद। पढ़ेंगे नहीं, गाएंगे, क्योंकि अनेक लोगों का आग्रह है कि गा करके पढ़ाइए। तो चलिए। नीके रहियो जसुमती मैया, नीके रहियो जसुमती मैया, आवेंगे दिन 4-5 में हम हलधर दो भैया मैया, हम हलधर दो भैया। जा दिन ते हम तुम ते बिछुरे, काहू न कहयो कन्हैया मैया, काहू न कहयो कन्हैया। कबहू प्रार्थना कियो कलेवा, कबहू प्रार्थना कियो कलेवा। सांझन पिन्ही धैया मैया, सांझन पिन्ही धैया। बंसी बेनु संभारी राखियो, बंसी बेनु संभारी राखियो। और अबेर सबेरो मैया, और अबेर सबेरो। मति ले जाय चूराय राधिका, मति ले जाय चूराय राधिका। कछुक खिलौनो मेरो मैया, कछुक खिलौनो मेरो। कहियो नंद जाय नंद बाबा से, कहियो जाय नंद बाबा सो। निपट निठुर जिय किन्नो मैया, निपट निठुर जिय किन्नो। सूर श्याम पहुँचाय मधुपुरी, सूर श्याम पहुँचाय मधुपुरी। बहुत संदेश न लीनो मैया, बहुत संदेश न लीनो। नीके रहियो जसुमती मैया, नीके रहियो जसुमती मैया। व्याख्या कैसे करें और व्याख्या के लिए किन किन विचार बिंदुओं की आवश्यकता होती है, यह पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ। अब बहुत ज़्यादा उस पर जो है विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग उसे देख लीजिएगा और बृहद वीडियो भी है। व्याख्या कैसे करें की तकनीक बताई गई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब आ जाएं हम लोग व्याख्या पर। तो पहले तो संदर्भ तो बता ही दिया कि ये भ्रमर गीत सार से उद्धृत है, जो सूरदास रचित भ्रमर गीत का चयनित पाठ है। और यह भ्रमर गीत सूर सागर का अंश है। और प्रसंग है कि श्री कृष्ण मथुरा में रह रहे हैं, मथुरा के राजा बन गए हैं। और अब उनको ब्रज के लोगों की, गोपियों की और मैया यशोदा और बाबा नंद की उनको याद आ रही है। और एक दूसरे का हाल चाल सुनने और जानने के लिए वे अपने मित्र उद्धव को एक चिट्ठी दे करके ब्रज भेजते हैं और कहते हैं, क्या क्या कहते हैं इसका विवरण हम लोग आगे करेंगे। अब तीसरा बिंदु, कठिन शब्दों का अर्थ। तो कठिन शब्दों का अर्थ में जो है नीके का मतलब जो है अच्छी तरह से, ठीक से। रहियो जसुमती मैया, आवेंगे दिन 4-5 में हम हलधर, हलधर यानी कि बलराम, दो भैया, दोनों भाई हम लोग आएंगे। फिर जादिन ते हम तुमते बिछुरे, बिछुरे का मतलब जो है बिलग हुए, दूर हुए, अलग हुए। काहू न कहयो कन्हैया, काहू यानी कि कोई ने भी नहीं कहयो, कहा नहीं कन्हैया। कबहू प्रात, प्रात माने सवेरे, सुबह शाम। न कियो कलेवा, कलेवा का मतलब सुबह का जो है अल्पाहार, जब हम ब्रश करने के बाद जो है कुछ खाते हैं तो उसको कलेवा कहते हैं। और कृष्ण कलेवा करते थे मक्खन, तो मक्खन भी खाने को नहीं मिला। और सांझ न पिन्ही धैया, और सांझ का मतलब संध्या में
पिन्ही माने पिया, धैया यानी कि धारोष्ण दूध, यानी कि जब गाय या जानवर को जब दुहा जाता है तो जो उसकी धार जो होती है गरम गरम होती है। और बचपन में या बच्चे जो होते हैं उनके पिताजी चूंकि गरम गरम दूध में जो है बहुत ताकत होती है, चूंकि ताजा ताजा और गरम गरम दूध होता है, तो माँ पिताजी या जो गाय भैंस धोने वाले होते हैं वो अपने बच्चों के मुंह में जो है गरम गरम दूध की धार जो मारते हैं वही जो है थैया है। बंसी बेनु, बेनु का मतलब बांस, बंसी मतलब बांसुरी, संभार यानी कि संभाल कर, राखियों में रखिएगा। अबेर सवेरो या एक जो है मुहावरा है, अबेर यानी कि देर सवेर या मौका पा करके, मौके की ताक में रहना, प्रसंग में मौके की ताक में रहना आ जाएगा। मति यानी कि नहीं, मति का मतलब नहीं। ले जाए चुराए राधिका कछुक खिलौनों मेरो, कहियो जाए आनंद बाबा सो निपट, माने जो है बिल्कुल एकदम से, कहते हैं ना एकदम निपटे है, यानी कि बिल्कुल साफे सुथरा है। निठुर यानी कि निष्ठुर, जी माने हृदय, किन्हो माने किया, सूर श्याम पहुंचाए मधुपुरी, मधुपुरी मथुरा का ही दूसरा नाम है। बहुरी माने जो है फिर कर, लौट करके, संदेश न लिन्हो, तो नहीं लिया, लिन्हो माने लिया। तो अब आ जाए हम लोग सरलार्थ और व्याख्या पर। सरलार्थ तो थोड़ा बहुत नहीं दिया, तो इसमें जो है व्याख्या में प्रसंग यही है कि जो है उद्धव गए हैं, जा रहे हैं, और उनसे कृष्ण कह रहे हैं, सूरदास जी लिखते हैं कि श्याम यानी कि श्री कृष्ण उद्धव बाबा से कहते हैं कि वहां पर जाइएगा तो मैया जसोदा से क्या कहिएगा, तो मैया जसोदा से कहिएगा कि हे मैया नीके से रहना, यानी कि ढंग से रहना, अपने स्वास्थ्य की चिंता करना, परेशान ना होना, तो नीक से रहना, बढ़िया से रहना, अपने स्वास्थ्य की चिंता करना, और जो है बाबा नंद की भी जो है नंद बाबा की भी चिंता करना, और हमारे खिलौनों की भी जो है चिंता करना। वहां पर सिर्फ अब तुम अपनी चिंता करो, हम सबों की चिंता मत करो, हम आएंगे दिन 4-5 में, हम 4-5 दिन में जो है आ रहे हैं, और मैं अकेले नहीं आऊंगा, हम आएंगे, हम यानी कि जो है मैं और बलदाऊ हलधर 2 भैया, हम दोनों भाई जल्दी आ रहे हैं 4-5 दिन में, बस तुम अपना जो है ख्याल रखो। और तुम जो है हम लोगों की चिंता कर रही हो, हमें तुम्हारी भी जो है चिंता है, और क्या समझ रही हो कि हम लोग यहाँ पर बहुत आराम से हैं, हम भी जो है परेशान हैं, मगर क्या करें, समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम जो है नहीं आ पा रहे हैं। तुम्हारी बहुत याद सता रही है। यहाँ पर एक तरह से अगर जो है कहा जाए कि जो है बाल सुलभ जो है भावनात्मक, जो बच्चे अपने माँ बाप का जो है एक तरह से जो है भावनात्मक जो है ब्लैकमेलिंग करते हैं, वहाँ वही चीज़ है यहाँ पर श्री कृष्ण भी कर रहे हैं। एक तरह से अपने माँ और बाबा के साथ जो है भावनात्मक ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, कि और वो कह रहे हैं कि जा दिन हम तुमते बिछुरे काहू न कहो कन्हैया, यानी कि जो है मैं तो, हम लोग दोनों भाई और मैं खास करके तुम्हारे पास जो है आने के लिए जो है मैं बेचैन हूं, क्योंकि तुम्हारी बहुत याद आ रही है, और जिस दिन से हम तुमसे बिछुरे हैं या ब्रज छोड़ करके यहाँ आए हैं, उस दिन से हे मैया किसी ने मुझे कन्हैया नहीं कहा, यानी कि मैं यहाँ राजा बन गया, मगर राजा मथुरा के राजा श्री कृष्ण में वो जो है स्नेह या लगाव व ममत्व नहीं जो है दिख रहा है, जो कन्हैया में जो है दिखता था। तो जिस दिन से मैं तुमसे बिछुड़ा हूं, उस दिन के बाद से किसी ने मुझे कन्हैया तक नहीं जो है कहा, यानी कि जो है मेरे नाम को भी जो है लेने वाला यहाँ कोई नहीं रहा। कबहू प्रार्थना कियो कलेवा, फिर ऊपर जो है मार रहे हैं, कबहू प्रार्थना कियो कलेवा, यानी कि जो सवेरे सवेरे जब मैं उठता था, जबरन जो है मुंह हाथ धुलवा करके जो मुझे कलेवा देती थी, मक्खन खिलाती थी, तो कबहू प्रार्थना कियो कलेवा, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ कभी मैंने जो है सवेरे सवेरे का कलेवा नहीं किया, और सांझ न पिन्ही धैया। और यहाँ पर नंद बाबा तो है नहीं कि जो है शाम में जो है गाय मेरी जो है धौरी और धौरी गाय की या धुमरी गाय की गरम गरम थन से निकलने वाली गरम गरम दूध की धार मुझे जो है पिलाए, तो शाम में मैं जब से तुमसे बिछुड़ा हूँ गरम गरम दूध भी मुझे नहीं मिला है गौशाला में थन के पास। अब बंसी, फिर और आगे कहते हैं बंसी बेनु संभारी राखियो, हे मैया
अपनी चिंता मत करो, अगर करनी है तो जो है मेरे सामानों की चिंता करनी। यहाँ पर जो है ममत्व को स्पष्ट करने के लिए वो जो है अपनी वस्तुओं को जो है अपने जो है चीजों को याद दिला रहे हैं कि वहां पर जो है तुम जो है सहेज करके रखना। एक तरह से इसमें जो है स्मृति नामक संचारी भाव के कारण वहां पर जो है अपने सहित अपने जो है चीजों के प्रति लगाव के माध्यम से उनकी ममता को एक तरह से जुड़ा देना चाहते हैं, यानी कि तृप्त करना चाहते हैं, तुष्टि देना चाहते हैं। तो और क्या कहते हैं कि बंसी बेनू संभारी राखियो, मेरे जो बांस की जो बांसुरी है ना उसको संभाल करके रखना, नहीं तो क्या करेगी, मत ले जाए चुराए राधिका, नहीं तो क्या होगा कि राधिका जो है चुरा करके जो है लेती चली जाएगी अबेर सबेर, यानी कि मौका पा करके तुमको जो है तुम्हारी आंखों में जो है धूल झोल करके झोंक करके मेरी जो है बांस की बांसुरी तो ले ही जाएगी, इसके अलावे कहीं मेरे और जो खिलौने हैं जो मुझे मेरे लिए प्रिय खिलौने हैं वो खिलौने भी लेकर के न चली जाए, इसलिए तुम उसे संभाल करके रखना। और सामान्यतः यह देखा भी गया है कि जो बचपन बालपन में जो खिलौने या बच्चों के जो वस्त्र आभूषण जो होते हैं उनको माएँ जो है संजो करके रखती है अपने पुत्र को याद करने के लिए, उनके प्रति अपने स्नेह को बताने के लिए, दिखाने के लिए और अपने स्नेह को अपने दिल में बसाने के लिए। तो इसीलिए वे कहते हैं कि तुम मेरे जो है खिलौनों को, मेरी जो है बांसुरी को संभाल करके रखना। और फिर उसके बाद वे कहते हैं कि उसके बाद जो है नंद बाबा के पास जाइएगा और नंद बाबा से, अब यहाँ पर जो है थोड़ा जो है कृष्ण जो है साधारण नहीं है, वे जो है थोड़ा आक्रामक रूप भी जो है अख्तियार करते हैं। जैसे कि बच्चे जो है बाल हठ में या बाल सुलभ जो है रूठते हैं कि और रूठते ही नहीं है, कभी कभी अगर गलती कर देते हैं तो थोड़े जो है आक्रामक भी हो जाते हैं कि और जो है दिखाते हैं कि जो है गलती जो है मेरी नहीं है, गलती जो है आपकी है, यानी कि अपनी गलती को छुपाने के लिए अपने माँ बाप को ही जो है गलत ठहरा देते हैं। यह जो है बाल सुलभ एक गुण भी है। तो वो कहते हैं कि कहियो जाए आनंद बाबा सो निपट निठुर जी यकीन हो, नंद बाबा से जो है जाकर के कहिएगा। हम लोग जब हम ब्रज में रहते थे तो बिना हमारे जो है उनकी जो है आंखें नहीं खुलती थी, बिना हमारे वो जो है कुछ करते नहीं थे, खाते पीते नहीं थे जब तक हमारा जो है चेहरा न देखे, हम दोनों भाइयों का मुंह नहीं देखे। मगर अब क्या हुआ, हमने जो है क्या गलती की कि ऐसी उन्होंने निपटता दिखाई। क्या किया कि निठुर जी यकीन हो, कि हम सब उसके प्रति जो है अपना हृदय जो है दिल जो है कठोर कर लिया, एकदम जो है निष्ठुर हो गए। और सूर्य श्याम, सूरदास जी कहते हैं कि जो है श्याम कह रहे हैं कि हे बाबा आपने हमें जो है मथुरा तो पहुंचा दिया, और उसके बाद मधुपुरी मथुरा बहुरी संदेश न लीन हो, फिर उसके बाद जो है लौट करके हम दोनों भाइयों की खोज खबर भी नहीं ली। बताइए हम लोगों से जो है क्या गलती हुई, हमने क्या गलती की कि आप जो है फिर लौट करके हम दोनों भाइयों की खोज खबर तक नहीं ली। यानी कि यहाँ पर वे जो है अपना आक्रोश जो है दिखा करके नंद बाबा के जो है सने और उनके जो है प्रेम भाव को बता करके अपनी कमियों को, अपनी गलती को, यानी कि वो जो है इतने दिनों तक वो नहीं गए उसको वे छुपाना और दबाना भी जो है चाह रहे हैं। तो इस तरीके से इसकी जो है व्याख्या करेंगे। अब जो है इसमें जो है विशेष, तो विशेष के तौर पर हम लोग ये लिखेंगे कि रस इसमें कौन है, तो वात्सल्य रस है, यानी कि माँ पिताजी और बच्ची के बीच के वात्सल्य, प्रेम का, ममता का और पितृ स्नेह का इसमें वर्णन होने के कारण इसमें वात्सल्य रस है। और इसमें जो है संचारी भाव जो है स्मृति है, यानी कि जो है याद दिलाया जा रहा है मैया जसुमती को और पिता नंद बाबा को कि बचपन की जो यादगार घटनाएं हैं, पल हैं, उनको याद दिलाया जा रहा है। इसलिए इसमें स्मृति नामक संचारी भाव है। और भाषा, तो भाषा के बारे में बहुत बता चुका हूं कि परिनिष्ठ यह चलताऊ भाषा हो करके भी साहित्यिक जो है भाषा बना दी गई। और यह सूरदास की ब्रज
भाषा साहित्य, ब्रज भाषा के प्रति और ब्रज भाषा में रचित साहित्य के लिए उनकी अनुपम देन है और भारतीय साहित्य की यह अनुपम उपलब्धि भी है। और यह भाषा सरल है, स्वाभाविक है और भावानुकूल है और शब्दों का चयन बहुत ही सटीक चयन है और उनका प्रयोग भी भाव, स्थान और अभिव्यक्ति और अर्थ के अनुरूप किया गया है और शब्दों को और उसमें वर्णों को इस ढंग से रखा गया है कि इसमें अलंकारिकता और संगीतात्मकता आ गई है। इसमें जो राग है उस राग का नाम जो है शारंग, यह शारंग राग में गाया जाता है और इसमें अनुप्रास की छटा दर्शनीय है और श्रवणीय है। अनुप्रास में छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास तो है ही, तुकान जो हाँ होता है उसको अंत्यानुप्रास कहते हैं। और श्रुत्यानुप्रास यानी कि श्रवणेंद्रियां, यानी कि जो है कान में जो आवाज गूंजती है वो ऐसा लगता है कि वर्ण अलग अलग हैं मगर जो है ऐसा लगता है कि ये एक ही स्थान से उच्चरित हो रहे हैं, तो उसको श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। और जब वर्णों की एक श्रुत्यानुप्रास और एक से अधिक स्थान पर जब वर्ण, एक ही वर्ण उच्चरित होता है या प्रयुक्त होता है तो उसको छेकानुप्रास कहते हैं। तो इसमें छेकानुप्रास अलंकार भी है। कहाँ कहाँ? जैसे हम हलधर, ह की आवृत्ति है यहाँ पर। उसके बाद जो है कहो कन्हैया, क की आवृत्ति है। उसके बाद कियो कलेवा, क की आवृत्ति है। और उसके बाद अबेर और अबीर, अ की आवृत्ति है। और निपट निठुर, न की आवृत्ति है। तो इस वजह से इसमें छेकानुप्रास अलंकार है। और रस तो जो है वात्सल्य, और बताया हूं कि जहां पर वात्सल्य रस होता है वहां पर प्रसाद गुण होता है। रस वात्सल्य और गुण जो होता है इसमें प्रसाद गुण होता है। रीति पांचाली होती है और वृत्ति मधुरा वृत्ति होती है। वृत्ति मधुरा है। तो इस प्रकार इसकी जो है व्याख्या करेंगे। इसको सुनिएगा और मूल पुस्तक से इसको पढ़िएगा। और अगर कहीं कोई जो है दिक्कत आती हो तो फोन कीजिएगा या कमेंट्स कीजिएगा और इसे अपने मित्रों के बीच शेयर भी कीजिएगा। स्वयं सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।